तक हमने काफ़ी कुछ लगता है हमने कर लिया। एक चीज़ हमने सीखनी है लिस्ट ऑफ मैप के बारे में। लिस्ट के बारे में पता होना चाहिए और मैप के बारे में पता होना चाहिए। ये डार्ट का कंसेप्ट है, इसको लगा के हम अपनी ऐप में लगाएंगे आज, और इसको सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं आपको डार्ट पैड के ऊपर दिखाता हूँ। चलो फैज़ान भाई देख लो, बहुत मुश्किल है काम आप, ठीक है। अभी तक हमने जो सीखा है ना फ्लटर के अंदर, वो जो भी सीखा है यूआई को फोकस किया। लास्ट वीक हमने थोड़े फंक्शनैलिटी को टच करना शुरू किया और उसके अंदर हमने पढ़ा था उसके ऊपर वेरिएबल्स के ऊपर, ठीक है। वेरिएबल के ऊपर मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, हमारे पास मल्टीपल टाइप होती हैं, इंट, स्ट्रिंग, नंबर और बुलियन, और इस तरह से मल्टीपल टाइप्स हैं। कुछ ऐसी टाइप्स भी हैं, लेट्स से मैं अगर कहूँ कि एक वेरिएबल बनाओ नेम का, मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम का, उसकी टाइप रखी स्ट्रिंग, और उसको मैं कहूँ कि लेट्स से उसका नाम नेम के अंदर ना अरहम स्टोर कर दो, ठीक है। यहाँ तक तो चलो बिल्कुल परफेक्ट काम है जो हम कर रहे थे, ठीक है। अब मैं कहूँ इस अरहम के साथ एक और नाम भी स्टोर करो। अब आप क्या करोगे, इस तरह से कोमा लगा के ऐसे नहीं कर सकते कि आप कोमा लगाओ, स्ट्रिंग, दूसरी स्ट्रिंग, तीसरी स्ट्रिंग, चौथी स्ट्रिंग, ये नहीं कर सकते, बिकॉज कि वेरिएबल की लिमिटेशन क्या होती है, वेरिएबल एक टाइम पे एक वैल्यू स्टोर करता है, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप एक बुलियन बनाओ, एक वेरिएबल बुलियन, इस चेक करके कोई वेरिएबल रख लो, इसके अंदर ट्रू और फॉल्स दोनों स्टोर करो, आप नहीं कर सकते। एक टाइम पे एक वैल्यू होती है, इंटीजर हो, डबल हो, स्ट्रिंग हो, कुछ भी हो, एक टाइम पे एक वैल्यू होगी, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन मुझसे पूछे कि अगर मैं इस तरह से लिख दूँ, लेट्स से मैंने ये दो नाम लिखे हैं, अरहम कोमा सर्वर, एक्चुअली ये एक ही वैल्यू है, एक ही स्ट्रिंग है, ठीक है। हमें दो वैल्यू सेपरेट करने के लिए बड़ा कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट हमारे पास डार्ट के अंदर वेरिएबल की लिमिटेशन क्या है, या मोस्टली लैंग्वेजेस में यही होती है, हर लैंग्वेज में यही है कि वेरिएबल की क्या लिमिटेशन होती है। वेरिएबल जो सा उसमें एक टाइम पे एक वैल्यू स्टोर होती है, ऐसा नहीं हो सकता एक टाइम पे दो वैल्यू स्टोर हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास फ्लटर में एक कंसेप्ट आया जिसका नाम था लिस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मैं कहता हूँ ये इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जो फ्लटर के अंदर, डार्ट के अंदर लिस्ट पे ग्रिप नहीं करता ना, तो मैं मानता हूँ कि उसको आगे जाने का हक ही नहीं, इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इससे खेलना आ गया, समझो आप किसी भी टाइप की ऐप कहीं पे भी कर लोगे। पूरी की पूरी बैकएंड इन्हीं कंसेप्ट्स में घूम रही है, पूरी की पूरी फायरबेस, पूरी की पूरी एपीआई इन्हीं कंसेप्ट में घूम रही है। इसको समझना, समझो आपने डेवलपमेंट की एक इतने बड़े पिलर को सीख लिया जो आपको आगे काम आएगा, ठीक है। मतलब इतनी तारीफ मैं कर रहा हूँ तो कोई बात है, ठीक है। मान लो आपने लिस्ट, एक बेसिकली डार्ट के अंदर टाइप है, जैसे इंट है, नंबर है, बुलियन है, स्ट्रिंग है, इसी तरह से एक लिस्ट है। लिस्ट का नाम से पता चल रहा है इसमें मल्टीपल वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। लेट्स से मैंने इधर लिखा नेम इज़ इक्वल, इधर मैं नेम्स लिख देता हूँ, इधर मैं स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करूँगा, सही है। अभी हमने जब नेम लिखा था ना, हमने डबल कोटेशन यूज़ की थी स्ट्रिंग के लिए, बुलियन के लिए कोई वैल्यू यूज़ नहीं करते। उसके अलावा अब जब आप लिस्ट लिखोगे ना, तो इसकी पहचान क्या, स्क्वायर ब्रैकेट कह लो या बॉक्स ब्रैकेट कह लो, ठीक है। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, लाइक मैंने लिखा अरहम, बाइड आके कोमा लिखा, ठीक है, और इधर लिख दिया अली, लेट्स से, बिल्कुल ये एरे है। इसको C++ और अदर लैंग्वेजेस में एरे कहते हैं, ठीक है, इसको एरे कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर इसको कहते हैं लिस्ट। मगर उधर जो एरे थी, बेसिक कंसेप्ट वो यहाँ पे भी वही है, इंडेक्स है, ये है, वो है। मगर क्या कहते हैं, इसमें जो ऐसी चीज़ें भी हैं जो किसी लैंग्वेजेस में भी नहीं, अभी आपको मैं दिखाऊंगा आगे, सही है। मतलब ये है कि आप एक वेरिएबल के अंदर अगर आपको मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी हो तो आप क्या यूज़ करोगे, लिस्ट को यूज़ करो, सिंपल। अगर मैं आपसे डिफरेंस पूछूं, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड लिस्ट, स्ट्रिंग के अंदर आप एक ही स्ट्रिंग के अंदर कितना कुछ स्टोर कर लो, जो भी स्टोर कर लो, मगर एक वैल्यू स्टोर कंसीडर होगी। मगर अगर आप लिस्ट के अंदर मल्टीपल कोमा सेपरेटेड वैल्यूज़ यूज़ करोगे तो इसका मतलब आप एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर रहे हो। लिस्ट के अंदर आप मल्टीपल टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकते हो। सबसे बड़ा दूसरा फ़ायदा, मान लो आपने किसी तरह से डेटा स्टोर कर तो लिया, अब इसके अंदर आप एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल टाइप भी स्टोर कर सकते हो। मान लो मैंने इधर नेम रखा, इधर 25 कर दिया, इधर ट्रू कर दी,
एक लिस्ट के अंदर आप मल्टीपल टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, सही है। इंटीजर, बुलियन, डबल, फ्लॉट, ये वो सारी टाइप, ठीक है। लिस्ट जो सी है वो मल्टीपल टाइप सपोर्ट भी करती है। लिस्ट के अंदर एक वेरिएबल के अंदर कंजेक्टिव मेमोरी के ऊपर मल्टीपल वैल्यूज़ भी रखी होती हैं, ठीक है। और आप एक वेरिएबल के थ्रू इन सबको एक्सेस भी कर सकते हैं, ओके। जो एरे के अंदर पढ़ा था लिटरली, जब मैंने C++ पढ़ी थी ना 9th या 10th में, जो भी जब एरे का कंसेप्ट आया था ना, वो एरे कोई टॉपिक उधर चैप्टर था 8 या 9 पता नहीं क्या था, मैंने सच में छोड़ दिया था। मैं कहा भाई क्या फजूल चीज़ है मैट्रिक के अंदर। FICS तो मैंने की ही नहीं। जब मैंने इधर लिस्ट के बारे में पढ़ना शुरू किया डार्ट में, तब मुझे एहसास हुआ कि यार कितना बड़ा टॉपिक है ये एरे का जो टॉपिक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो उधर अगर मैं पढ़ता ना तो ये मुझे बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है। बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता है, आप एक टाइप का डेटा स्टोर करते हो, उसके बाद क्या होता है आप डिफ़ाइन करते हो इतने इंडेक्स होंगे, इतनी एरे बना रहे हो, ये कर रहे हो। इधर आपने सिर्फ लिखना है लिस्ट, नेम, स्क्वायर ब्रैकेट और वैल्यू, ठीक है। अब लिस्ट की जगह पे यहाँ वार भी हो सकता है। हमने वार क्यों पढ़ा था कि जब हमें पता ना हो कि टाइप क्या है तो हम वार यूज़ कर सकते। तो अब अगर मैं पूछूं कि ये क्या है, तो ये एक लिस्ट है, इसकी पहचान क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट। कभी भी अगर आपने लिस्ट को पहचानना है तो आपने राइट साइड से स्क्वायर ब्रैकेट से पहचानना, ठीक है। समटाइम ऐसा होगा इधर वार नहीं होगा, कॉन्स लिखा होगा, फाइनल लिखा होगा, कुछ लिखा होगा, स्क्वायर ब्रैकेट कभी भी चेंज नहीं होगा, ओके। स्क्वायर ब्रैकेट जैसे बॉक्स ब्रैकेट भी कहते हैं। गुड, हो गया, ये हो गया। अब क्वेश्चन इंटरव्यू में होता है कि ठीक है आपको लिस्ट के बारे में पता है, आप कहते हो हाँ लिस्ट के बारे में पता है। वो क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे इसको टाइप कास्ट करना, टाइप कास्ट का मतलब है मुझे इसमें सिर्फ एक टाइप का डेटा रखना है। मैं अलाउ ही नहीं करता कि नेम्स के अंदर 25 भी है, ट्रू भी है। नेम्स के अंदर सिर्फ नेम्स हो, और नेम्स हमेशा स्ट्रिंग होता है। तो आप क्या करो, इस लिस्ट के आगे ऐसे स्क्वायर ऐसे एंगल ब्रैकेट डालो और इसके अंदर टाइप लिख दो, आई लाइक दिस, ठीक है। ये क्या करेगी, ये इस लिस्ट को फोर्स करेगी कि इसके अंदर सारे के सारे टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग। अब जितनी भी वैल्यू स्ट्रिंग नॉन स्ट्रिंग होंगी वो एरर देंगी, ठीक है। इसको कहते हैं टाइप कास्टिंग, ठीक है। फ्लटर के अंदर टाइप कास्टिंग क्या होती है, लिस्ट को कैसे टाइप कास्ट करते हैं, एक्चुअली वो टाइप ही होती है। इसमें इस विजिट टाइप का है, वो पुरानी अप्रोच थी, अब ज़रूरत ही नहीं होती, इसके बाद भी चलता है। मगर लिस्ट में हमें समटाइम ज़रूरत पड़ती है, हमने सिर्फ सारे के सारे नेम स्टोर करने, गलती से भी किसी का नाम स्ट्रिंग के अलावा नहीं होना चाहिए, तो आप टाइप कास्ट के थ्रू बड़े एरर से बच जाते हो, ठीक है। लेट्स से मैंने इसके अंदर 2 नेम स्टोर किए हैं, एक दोनों के स्ट्रिंग टाइप के, हाँ वो बिल्कुल, वो इन चीज़ों में समटाइम एक बैकएंड से डेटा आ रहा है, आप वैलिडेट कर रहे हो, टाइप गलत ना हो जाए, इससे आपकी बड़ी चीज़ अफेक्ट होंगी। और इवन ये अच्छी अप्रोच है, अगर आपको पता है कि आपका डेटा आना ही इसमें है तो इसको टाइप कास्ट रखो कि कल को कहीं गलती से भी एरर आता है तो विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये टाइप कास्टिंग जो सी है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है लिस्ट के अंदर, ठीक है, ओके। इसके बाद आप इधर कोई भी टाइप लिख सकते हो, इंट, डबल, स्ट्रिंग, बुलियन, जो भी है, ठीक है, ओके। आप मतलब कि जो भी चाहे सीख सकते हो। इसके बाद लिस्ट के अंदर दूसरा कंसेप्ट होता है लिस्ट के अंदर इंडेक्स के बारे में। अगर मैं इधर प्रिंट कराऊँ नेम्स को, और मैं अगर इसको शो करवाऊँ तो मुझे नज़र क्या आएगा, आउटपुट के अंदर 2 नेम नज़र आएंगे, एक होगा अरहम और एक होगा सर्वर, ठीक है। आई थिंक नेट की वजह से हुआ। अभी इसके अंदर क्या आउटपुट आएगी, ये आएगी, ठीक है, विद स्क्वायर ब्रैकेट विद कोटेशन, इसके अंदर ये वैल्यू आएगी। अगर मैं चाहता हूँ कि इनमें से मैं एक वैल्यू शो करूँ, क्या कह रहे हो, कोमा कौन सा, इधर कोमा कौन सा, कोमा तो नहीं आता, कोमा कौन सा, डबल कोटेशन, वो ज़रूरत ही नहीं है ना, ये तो फिर स्ट्रिंग बन जाएगी। हमें तो वेरिएबल प्रिंट कराना है ना, वेरिएबल आपने एज इट इज़ प्रिंट के अंदर लगाना होता है, ठीक है। आपको जब भी कोई वेरिएबल को प्रिंट कराना है, शो करना है, वो तो किसी कोटेशन के बगैर ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको आउटपुट करूँगा ना, अभी मैं इसको लोड करता हूँ दोबारा, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, ये आएगी, इसकी आउटपुट आएगी ये, ठीक है। तो अब अगर कोई यूज़र चाहता है कि मैं क्या करूँ, इनमें से एक वैल्यू को शो कराऊँ, तो उसके लिए हमारे पास इंडेक्स का कंसेप्ट होता है, ठीक है। एरे के अंदर, लिस्ट के अंदर इंडेक्स का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स का मतलब होता है पोजीशन,
इन शॉर्ट कोई पूछे व्हाट इज इंडेक्स इन लिस्ट, इंडेक्स इज बेसिकली पोजीशन। क्या चाहिए? बैटरी कौन? चार्जर? ये बढ़िया बात। ओके तो एक्चुअली जो है, अगर आपसे कोई पूछे इंटरव्यू के अंदर व्हाट इज़ लिस्ट, लिस्ट बेसिकली एक ऐसी डेटा टाइप है डार्ट के अंदर जिसके अंदर आप कंजेक्टिव मेमोरी के ऊपर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि टाइप कास्टिंग क्या होती है। टाइप कास्टिंग आप जहाँ टाइप जब लिस्ट को डिफ़ाइन करते हो आप टाइप डिफ़ाइन कर देते हो, इस टाइप का डेटा इसमें अलाउ है, ठीक है। तीसरी चीज़ है इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स कौन सा होता है? इंडेक्स का मतलब होता है कि इसकी पोजीशन क्या है। अगर मैं कहूँ कि इस टाइम ये अरहम की पोजीशन क्या है, तो इसकी पोजीशन है 0। इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होता है 0 से, ठीक है। यही वही एरे के कंसेप्ट है, इंडेक्स स्टार्ट मस्ट फ्रॉम 0। बताया ना टीचर ने, है ना, बताया होगा ना, है ना। वो जो थ्रेटिकली बताते थे इंडेक्स मस्ट स्टार्ट फ्रॉम 0, मुझे पता है, मुझे याद है, मेरे ऐसे याद करवा रहे होते थे इंडेक्स मस्ट स्टार्ट फ्रॉम 0, मुझे याद, ऐसे डट्टा याद है। बट मुझे नहीं पता था कि इंडेक्स था क्या, ये क्या वो क्या। अब मुझे नज़र आ रहा है कि भाई अगर मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, उस लिस्ट के अंदर जो पहली वैल्यू है ना एक्चुअली वो 0 है, दूसरी वैल्यू है 1, दोनों सेपरेट कहाँ से हो रही है? कोमा से। कोमा इन दोनों को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। अब आपसे मैं पूछूं कि ठीक है लेट्स से आप मुझे बताओ इसकी वैल्यू, इसका इंडेक्स क्या है? देखा ना, गलती हो रही थी। इसका नाम है, इसका है 2, ठीक है, 0 1 2, सिंपल, ठीक है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करना है तो आप जब प्रिंट कर रहे हो तो आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इंडेक्स मेंशन करो लाइक दिस। अगर आप ये करते हो तो आप किसी भी लिस्ट की स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करवा पा रहे हो। ये ज़्यादा मज़ेदार काम है डिज़ाइन अभी आगे आने दो थोड़ा, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या कहते हैं लिस्ट का बेसिक कंसेप्ट है। ओके, इधर तक कोई मुश्किल नहीं थी। मतलब कि एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर आप वैल्यू स्टोर की हुई हैं, कोमा सेपरेटेड किया हुआ है, और उसके अंदर आप क्या कर रहे हो? इंडेक्स के थ्रू इसको एक्सेस कर रहे हो। इंडेक्स मस्ट स्टार्ट फ्रॉम 0 और क्या कहते हैं और इसकी कोमा से सेपरेट होते हैं, ठीक है। ये वही बेसिक कंसेप्ट है जो क्या कहते हैं आपने शायद कभी याद किए हो या किसी ने बताया हो। परफेक्ट। अब हमें ग्राफिकली हमने देख भी लिए दिखते कैसे हैं और कैसे अप्लाई करते हैं। अब लेट्स से मैं उस्मान भाई से सवाल, नहीं उस्मान नहीं, ये मिसबा से सवाल है, ठीक है। अब मैं तुमसे एक वैल्यू पूछूंगा, तुमने उसका इंडेक्स बता, ठीक है। गुड हो गया। ए हाँ बताओ इसका इंडेक्स, इस वाले का इंडेक्स क्या? तो देखो ये इंडेक्स का ड्रॉबैक है, अगर कल को इतना ज़्यादा डेटा आ जाता तो आप क्या याद करोगे? अच्छा चलो इंडेक्स मारो गोली, मुझे इसकी लेंथ बताओ, ये कितनी एलिमेंट्स हैं इस लिस्ट के अंदर? तो वो भी काउंट करने पड़ेंगे। ये भी काउंट करने पड़ेंगे। तो हमारे पास डार्ट के अंदर एक इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है, आप क्या करो लिस्ट का नेम डॉट लेंथ लिखो, ये आपको बता देगा कि इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। वो गिनेगा इसकी लेंथ, बट जो लेंथ होती है हमेशा 1 से गिनते हैं, ऐसे ही होता है ना, लेंथ 0 से नहीं गिनते। ये बड़ा कन्फ्यूजन है, मैं शुरू में बड़ा उसमें रहा कन्फ्यूजन में। मैं जब कल को अब मान लो कोई मुझे कहता है ना इसकी लेंथ बताओ, ओके इसकी लेंथ बताओ, इसकी लेंथ कितनी है? 3 है, ठीक है। इसकी लेंथ 2 नहीं है। कुछ लोग क्या कहते हैं इंडेक्स को और लेंथ को कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कहते हैं अच्छा 0 1 2, एक्चुअली लेंथ का मतलब है इसमें कितने एलिमेंट हैं, ठीक है, एलिमेंट्स कितने हैं। तो अगर मैं कहूँ कि इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ क्या है? 3 है। ओके हो गया, ओके फाइन, अब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट करा, इसको लॉक, इसको करता हूँ कमेंट, रन करता हूँ तो देखो मुझे लेंथ आ गई। ओए अभी भी नहीं आई, चलो मैं इसको करता हूँ यहाँ से सिलेक्ट, कंट्रोल C, रिफ्रेश, पेज रिफ्रेश, ओके। और यहाँ पे भी इसको एग्जीक्यूट करते हैं, आउटपुट में आ गया, क्या लेंथ है इसकी? 3, अभी आने वाला होगा, ओके। तो एट दी एंड हमने एक कंट्रोल आएगा, क्यों नहीं आएगा, रिफ्रेश
run and ये नीचे और भी मैंने कुछ लिखे हुए हैं, मैं भी उसकी वजह से, ठीक है। अच्छा अब देखो 3 का मतलब है कि मेरे इसमें कितनी है 3 लेंथ है। आपको कल को 1000 एलिमेंट हो, आपने नहीं सोचना कि मैं गिनूँ 1 2 3 4 जितने मेहनती बंदे हो, आपने डॉट लेंथ यूज़ करके इंडेक्स उसकी लेंथ फाइंड करनी, ठीक है। गुड हो गया, ये कोई एक चीज़ सीख ली, ठीक है। ये आई थिंक बाकी लैंग्वेजेस में है ऑप्शन, लेंथ है ना, एरे में शायद है, आई डोंट नो, पता नहीं। ये एक सबसे बड़ी पावर है, ठीक है। ओके गुड, नहीं बाजी नहीं बताया, ओके गुड। अच्छा तो दूसरी बात, आपको अगर इंडेक्स का आपको किसी चीज़ का पॉइंट फाइंड करना है तो आपको उसका इंडेक्स पता होना चाहिए, ठीक है। इंडेक्स की बेस पे आप उसको फाइंड कर लोगे, ठीक है। अगर आपका इंडेक्स 0 से रेंज के बीच में होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो रेंज एरर आएगा। लेट्स से आपने इंडेक्स लिख लिया लेट्स से 9, अब ये एलिमेंट्स ही नहीं है तो ये रेंज एरर है, ठीक है। इसमें आपको फ्लटर के अंदर एरर आएगा रेंज एरर। जब आपको रेंज एरर आए इसका मतलब आपने लिस्ट का कोई इंडेक्स आगे पीछे कर दिया। वहाँ पे तो वो कोई दे देता था, गार्डन में भी तो हम किसी का इंडेक्स नहीं बता सकते, सी में तो कोई तो गार्डन कैसे इंडेक्स पता करना है? मतलब जैसे अरहम का इंडेक्स देखना हो अब अगर आप चाह रहे हो कि आप हर एक वैल्यू को आइट्रेट करो तो उसके लिए हमें लूप्स यूज़ करनी पड़ेंगी। एरे का और लूप का ही ताल्लुक आपस में, जब भी किसी लिस्ट को आइट्रेट करना हो ना, उसको शो करवाना हो तो उसके लिए आप लूप लगाते हो। अब मैं वो करके दिखाता हूँ, करने लगो। इंक्रीमेंट में तो तब तक करनी है, वो इनफिनिट इंक्रीमेंट थोड़ी करना। अब ये देखो मैंने लिस्ट के अंदर क्या आया, अरहम, सरवर और अली। मैंने इस लिस्ट के अंदर 3 नाम शो करवाए। अब रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे, अब देखो आप किसी नॉन टेक्निकल बंदे को दिखाओगे ना ये उसको नहीं समझ आएगी स्क्वायर क्या, उसको नहीं समझ आएगी ये कोमा क्या, उसको नहीं समझ आएगी ये क्या। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको 1 बाय 1 शो करवाने पड़ेंगे नाम। और अगर आपको एक एक करके एलिमेंट को शो करना है तो आप क्या करते हो, लूप का सहारा लेते हो, ठीक है। लूप जो सी हैं फ्लटर में मल्टीपल टाइप की हैं, जो सबसे कॉमन टाइप है मैं आपको वो दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास फ्लटर के अंदर जो सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप लूप है वो है फॉर लूप, जो सारों में है। इसमें वो वाइल डू है, वाइल नहीं है, वो नहीं है आई थिंक, ठीक है। सिंपल है फॉर लूप, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसको आपने अगर सही तरह समझ लिया, समझो आपको इंडेक्सिंग समझ आ गई, ठीक है। आपको इस पे कंट्रोल हो गया, आप सारों पे कंट्रोल कर लोगे, ठीक है। फॉर लूप का सेंटेक्स क्या होता है, वही सेंटेक्स होता है जो बचपन में आपने पढ़ा होगा। फॉर लगाया, उसके बाद आप एक वेरिएबल बनाते हो। फॉर लूप के 3 पार्ट्स होते हैं, क्या होते हैं? सबसे पहले इनिशियलाइज करवाते इनिशियलाइजेशन होती है, बिल्कुल सही जा रहा है। अब इधर यस यही रट्टे वाली यही, ऐसे ही बोलो, मुझे ये नहीं याद ना, मैंने कहा। अच्छा आपने सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करनी, कोई एक वेरिएबल चूज़ करना, उसका नाम एक्स हो, वाई हो, आई हो, जेड हो। मोस्टली इंडेक्स आई को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, मैं बट इंडेक्स ले लेता हूँ तेरी इसके लिए, ठीक है। आपने इंडेक्स को इनिशियलाइज़ करना है। इनिशियलाइज़ मतलब उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करनी है, जैसे मैंने 0 सेट कर दी। जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं तो उसकी टाइप ज़रूरी होती है, तो हम इधर टाइप ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको टाइप नहीं लिखनी, आप इधर वार्ड भी लिख सकते हो, इंट भी लिख सकते हो, बट मुझे पता है जब इंडेक्स एक पॉइंट है तो ठीक है। दूसरा क्या होता है? कंडीशन। ओके, दूसरी यहाँ पे सेमीकोलन आता है। उसके बाद इंडेक्स जो सा है उसके बाद आप अपनी कंडीशन लिखते हो। ये कंडीशन कुछ भी हो सकती है, ये हो सकती, ये होती है आपने क्या करना है एक्चुअली। ये कंडीशन पे हम काफ़ी ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि मेन चीज़ यही है। और हर जगह आपने एक ही चीज़ पढ़ी होगी, वही ग्रेटर लेस देन, और वो और क्या होता है आगे, वो इक्वल टू का लगता है, वो बहुत कुछ होता है, वो भी मैं बताता हूँ अच्छा आगे का पूछ, आगे। सेमीकोलन, कंडीशन की बात नहीं, हाँ फिर इंक्रीमेंट। ओके, उसके बाद आप क्या करते हो, इंडेक्स को प्लस प्लस कर लेते हो, ठीक है। ये लूप का आई थिंक जो सबको सेंटेक्स पता है वही सेंटेक्स, यहाँ पे मैंने पोस्ट और पढ़ा था, प्री और पोस्ट का। यस।
ओके, अब यहाँ पे ना समझना इसे बहुत ज़रूरी है। लूप के 3 पार्ट्स होते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, Incrementation. इंक्रीमेंटेशन। ओके गुड, Implementation. ओके डन। वही इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो लॉजिक है, ठीक है। ये जो कंडीशन है ना, ये समझो जान है लूप की, गलत कर दी तो लूप गलत है, ठीक है। ये तो बंदा रट्टा लगा के चलो प्लस माइनस कर ही लेता है, ज़ीरो वीरो लगा लेता है। कंडीशन में आपको समझ के लगानी है हमेशा, सही समझ के लगाओगे ज़िंदगी आसान हो जाएगी, ठीक है। मैंने क्या करना है अभी, मैं चाहता हूँ जितने मेरे नेम्स पड़े हैं ना, वो सारे मैं एक एक करके प्रिंट कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने लूप लगानी कहाँ तक, जितने इसके एलिमेंट्स हैं। अभी कितने हैं ये, तो मैं इधर कहता हूँ इंडेक्स अगर लेस देन इक्वल टू, हाँ लेस देन इक्वल टू 3 है। अब वो भी अपनी जगह सही सोच रहा है, वो भी अपनी जगह सही सोच रहा है। ये अगर 2 लगा देते इक्वल के साथ तो वो भी सही थी। अगर इक्वल ना लगाते 3 लगाते तब भी ठीक थी। और अगर आप इक्वल करते ग्रेटर करते, मतलब मल्टीपल चॉइसेस हैं। ये कंडीशन हर बंदे की अपनी है, ठीक है। मगर मेरा काम आपको यहाँ पे दिखाना है बेस्ट चीज़। अगर आपने इधर हार्ड कोडेड 3-4 कर दिया ना, तो कल को अगर आपने इसमें 3 एलिमेंट और ऐड किए तो क्या होगा, आपको लूप में भी यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, 3 की जगह 6। फिर सोचोगे 6 करना है कि 5 करना है कि, Variable का नाम नहीं। तो हम इससे अच्छा इस लूप की लेंथ तक लूप चलाएंगे। नेम्स डॉट लेंथ, जब तक उसकी लेंथ के ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसी है या लेस देन इक्वल टू, क्या हो गया? ओके हाँ सही है। तो हम इधर कहेंगे कि भाई ये जो इसकी लेंथ है ना, जो इंडेक्स है ना, ये जो इसकी लेंथ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू इसकी हो या लेस देन इक्वल टू। अब सही है, सही। सही है, गुड है। तो अब इन शॉर्ट, अब ये समझने वाला काम है। आपने मतलब हार्ड कोडेड चीज़ें हटा दी, ठीक। लिख दिया सीधा कर देंगे, क्या कर- लिख दिया। ओके सही है। वो भी कन्फ्यूजन होता है। इंडेक्स अगर उसका ग्रेटर देन इक्वल टू, देन सही है। क्या हुआ? ओके 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 ओके, अभी देख लेते हैं तुम्हारी बेसिक छोटी सी प्रोग्रामिंग। नहीं, ग्रेटर से भी जो है ना वो चल जाएगा आगे। चलो देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। चलो यहाँ तक हो गया। आपने कंडीशन डिफाइन करी, कंडीशन में नई चीज़ क्या थी, लेंथ तक लूप चलाई। इससे आपकी लूप डायनामिक हो जाएगी, ठीक है। ये डॉट लेंथ क्या करेगा, काउंट इसका चेक करेगा और उधर तक लूप को सेट करेगा और वहाँ तक चलेगी। उसके बाद आप वही कर्ली ब्रेसेस की बॉडी बनाओ और बॉडी के अंदर आप क्या करो, ये करो। ओ भाई तेरा लेस अभी सोच ही रहा। ओके ओके, अच्छा यहाँ पे प्रिंट है। प्रिंट के अंदर अगर मैं नेम्स करता हूँ तो ये सारे नेम आ जाएंगे। मुझे चाहिए कि जो भी इंडेक्स पे आ रहा है वो वाला ना, सही है, जी। ठीक है। अच्छा तो प्रिंट करो नेम्स के अंदर, नेम्स लिस्ट का नाम है ना, लिस्ट का नाम तो आएगा। उस लिस्ट के अंदर कौन से इंडेक्स को एक्सेस करना है, सेमी कॉलन वाला कुछ नहीं आएगा, कोई कॉलन वालन नहीं आएगा। यही तरीका है। अगर आपको किसी इंडेक्स को एक्सेस करना है ना लिस्ट में से, ये लिख दो ऐसे, क्या क्या यार, आपको लिस्ट के अंदर कभी भी किसी इंडेक्स को एक्सेस करना है, आपको इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसका इंडेक्स देना पड़ेगा। हमने लूप क्यों लगाई, ताकि इंडेक्स खुद ब खुद इंक्रीमेंट हो, ठीक है। ओके फाइन, हम रन करके देखते हैं क्या होता है। और बूम गाइस, ठीक हो गया। तो खाली इधर अरहम आया, बाय। तो क्या आपने ऊपर नेम से आगे सिर्फ 0 लगाया अपना प्रिंट नेम, और ये सब टेस्ट पर नीचे जो है ना इंडेक्स अच्छा चलो, ये प्रिंट इस प्रिंट की वजह से आया, ये तो लूप चली ही नहीं। लूप चली ही नहीं, वही तो मैं वाह है, ठीक है ओके। यार तुक्कों पे चल रहे हो, तुक्कों पे। ओके फाइन, तो आपने कंडीशन सही सेट करनी होती है। दिखा रहा हूँ आपको कंडीशन कितनी इंपॉर्टेंट है। वो तुक्का सही था हाँ, पहला वाला,
ठीक है। रीज़न आप देखो, इंडेक्स जो सा है वो पहले छोटा होगा फिर एक एक करके इंक्रीमेंट होगा ना, तो ये लेस होगा, 0 लेस देन इक्वल टू 5, तो ऑब्वियसली फिर कंडीशन ट्रू होगी तो चलेगा। ठीक है, तो आओ 2-4 तुक्के लगाओ, ग्रेटर लेस वगैरह ये वो चल गया तो ठीक है। मतलब आपको इस पे काफ़ी फोकस करना है, ठीक है। आपने बस लेंथ, जब आप लूप के साथ खेल रहे हो ना तो आप लेंथ तक लूप चलाओ, लेस देन इक्वल टू यूज़ करके आप सारे आइटम आइटरेट कर लो, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट ये है, यहाँ पर तुमने वो लगाया नहीं है, स्लैश लगाया नहीं है, तो ये नीचे लाइन में चला ओके। जब ये लूप चलती है ना 1 by 1 इंडेक्स आता है, प्रिंट बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रिंट करता है, फिर नेक्स्ट लाइन से शुरू होता है। सी में हमें करना पड़ता तुम इधर 2 प्रिंट लगाओगे ना, तुम उधर भी सी आउट 2 दफ़ा लगाओगे, 2 लाइनों में आएगा। अगर दो है। टाइम दो प्रिंट पे लगाया ना तो फिर वो एक लाइन में आता है, मैं बैक से तो इधर प्रिंट का इसमें मतलब वो है next 1 line में चला लाइन, जाता है। इधर प्रिंट का मतलब 1 लाइन, एक प्रिंट 2। अब एक्चुअली मैं देखूं तो इधर कितने प्रिंट हुए हैं, जितनी इसकी लेंथ थी, 1 2 3। मैं नीचे बैक स्लैश एन की लगाना पड़ता था। सही है। अच्छा, अब लेट्स से मैं कहूँ कि मुझे इसके साथ दिखना है माई नेम इज़ अरहम, ये शो करवाना है, माई नेम इज़, फिर आगे नाम। तो नेम से पीछे जो है मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, सबसे पहले क्या करूँगा, एक स्ट्रिंग लूँगा, मैं लिखूँगा माई नेम इज़ और ये ग्रेटर डाल के, ये एक छोटा सा एरो डाल के, ठीक है। अब इधर करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका आप प्लस ऑपरेटर यूज़ कर लो। प्लस ऑपरेटर क्या करता है, 2 स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करता है। ओके, दिखाता हूँ। ओके, लेट्स से अगर मैं आपको कहूँ 2 + 2 कितने होते हैं, ये तो बच्चों को आता होगा, है ना। 2 + 2 क्या होता है, नहीं आता? इतनी बेइज्जती। ठीक है यार, नहीं अभी भी कुछ लोग 2 + 2 को 5 कर रहे होते हैं, तो मैंने कहा कंफर्म में क्या। अगर मैं 2 + 2 करूँ तो क्या होगा, 4। अगर मैं करूँ स्ट्रिंग के अंदर 2 + 2 तो क्या होगा, ये प्लस नहीं होगा, नहीं होगा। ये 2 होगा क्या? ये 2 2 ही लिखा है अगर ये दोनों कंकैटिनेट हो जाएंगे। कंकैटिनेट मीन्स इसका आंसर होगा 2 2, ठीक है। ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे 2 2। अगर मैं आपको कहूँ इसके बाद एक और प्लस लिखा और इसके आगे 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 3, 223। ठीक है। 2 2 3 इसका आंसर है, ठीक है। ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, लाइक इसी तरह होता है। 1 और 1 11, यस, वो कंकैटिनेट करते हैं, 1 और 1 11 वो जो कहते हैं, ठीक है। सेम एज इट इज़, अगर आपको 2 स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ के लिखना हो तो आप प्लस ऑपरेटर के थ्रू कंकैटिनेट कर सकते हो। अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं जस्ट आपको टेस्टिंग के लिए, तो आप देखोगे माई नेम इज़ अरहम, माई नेम इज़ दिस, माई नेम इज़ दिस, ठीक है। ये आ गया प्लस ऑपरेटर। बट अगर आप वही सीखो जो हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा था, अगर आपको स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल्स को एक्सेस करना हो, आप डॉलर यूज़ करके ऐसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर भी रख सकते हो। ये भी वही काम कर रहा है, बट ये एक ही स्ट्रिंग के अंदर डॉलर के थ्रू एक्सेस करके कर रहा है, ठीक है। अच्छी अप्रोच यही वाली है, ओके। बट कंकैटिनेट का आपको पता होना चाहिए। लिटरली मैं इंटरव्यू में गया एक शुरू उसने स्ट्रिंग के अंदर 2 + 2 कर दिया। मैं कहा यार बच्चों वाला फ़ोन आंसर जब बच्चों का प्रॉब्लम मेरे को लग रही है अभी शुरू हो रहा है, पहले से ही बाहर हो गया। तो मैं नहीं चाहता आप दूसरे से बाहर हो जाओ, पहले से ना। ओके, तो लाइक ये आपको पता होना चाहिए, प्लस का मतलब हर प्लस नहीं होता हर दफ़ा, ठीक है। अच्छा, डन हो गया। एक क्वेश्चन है, हाँ। हमने यहाँ पे पूरी लूप चलाकर सारे एलिमेंट्स को किया, अगर हमने किसी स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट कराना हो फिर क्या करेंगे? तो आप उसका इंडेक्स ही दे दो आगे, ये लो। हम क्यों, हमने तो नेम्स डॉट लेंथ की लगाई हुई है। आपने तो दे दी, अब आपकी बिजनेस लॉजिक ख़राब हो गई। आपने लूप लगाई सारों के ऊपर और आपने दिखाना था सिर्फ एक। अब मुझे ये क्या पता वो कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। ओके, अब यहाँ पे है लॉजिकल थिंकिंग। इसके लिए आप यूज़ करोगे इफ एल्स। हमने कौन सा नेम प्रिंट कराना है वो हाँ। इस पे आ गया तो ठीक है, ये हाँ। प्रिंट करा दो, नहीं तो लूप के अंदर इफ़ लगाओगे, नहीं तो जैसे फिर loop आप लगाओगे इफ़ अगर मेरे नेम्स के इंडेक्स के ऊपर डबल इक्वल पड़ा है अरहम, तो क्या करो, ये वाला प्रिंट दिखा दो इधर ऐसे। अब खाली अरहम वाले अरहम कितने हैं, 2 हैं, तो मुझे सिर्फ 2 ही नेम आएंगे, अरहम। मैंने एल्स लगाई ही नहीं, ये सारी बाईपास हो जाएंगी। वो वापस चला जाएगा। सही है।
मतलब आप इफ़ के थ्रू लगा के काम कर सकते हो, ठीक है। इधर एल्स लगा के भी कर सकते हो, आप एल्स में लिख दो नॉट फाउंड वटएवर जो भी चाह रहे हो, ठीक है। दूसरा इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कंटिन्यू और ब्रेक का, शायद आपने उस टाइम इग्नोर करा होगा। कंटिन्यू ब्रेक होता है वो फिर लूप से बाहर आ जाता है। अच्छा वापस अब नहीं जाता। ओ रुको नहीं, वो मेरी तो जान switch के case में टुकड़ो, होता है। मेरी जान के टुकड़ो, रुक जाओ। आई नो Switch case। हमारे पास भी इसमें होता है ब्रेक और वो कंटिन्यू, ठीक है। ब्रेक और कंटिन्यू का पर्पस बहुत ही इतना बारीक डिफरेंस है कि जितना लाइक आज चांसेस थे हमारे क्लास के, इतना डिफरेंस है। अगर आप ब्रेक का वर्ड यूज़ करते हो ना, ऐसे अगर आप कहते हो कि भाई जैसे ही ओ मेरी ब्रेक रुको, जैसे ही प्रिंट हो ये तो क्या हो, ब्रेक हो जाए। ब्रेक का मतलब है ये लूप यहीं पे ख़त्म, एक ही दफ़ा प्रिंट होगा उसी टाइम पूरी लूप एंड, मतलब लूप की लेंथ अगर 1 लाख भी है ना, वो जैसे ही पहला ब्रेक मिला ख़त्म। ओके, ब्रेक का मतलब देखो, मैं ब्रेक का मतलब सिंपल याद रखा, जैसे आप कभी किसी व्हीकल बाइक को ब्रेक लगाते हो, इसका मतलब स्टॉप। ऐसा नहीं है कि ब्रेक लगाया उसके बाद दोबारा, मतलब ब्रेक मीन्स स्टॉप। इसका कि yes और test में लिखा गया। वो नीचे क्या कुछ लिखा? और वो मैंने कुछ और नीचे दिए हुए यार, ये मुझे पता, ये भाई क्या किया हुआ मैंने, तुम्हारे ही किया हुआ है। ओके आपने confuse किया। ओके डन। अभी तुम देखो कन्फ्यूजन आने लगी है इसमें भी। अच्छा यहाँ तक हो गया। लाइक ब्रेक का मतलब क्या है, अगर आपने किसी भी लूप के अंदर ब्रेक का कीवर्ड यूज़ कर लिया, इसका मतलब जैसे ही वो ब्रेक एग्जीक्यूट होगा वो आखिरी लाइन होगी लूप की। एक दफ़ा बस प्रिंट होगा, दूसरी दफ़ा ज़रूरी नहीं है वो एक दफ़ा हो। मैंने तो इफ़ लगाई, एक दफ़ा मैच हुआ, हो सकता है कि ये पहले इंडेक्स पे मैच होता, आखिरी पे होता, जिस भी पे मैच होता, उसी टाइम लूप ख़त्म। ब्रेक की जो सही डेफिनेशन है वो ये है कि ब्रेक जब भी लूप के अंदर एग्जीक्यूट होती है, लूप को टर्मिनेट कर देता, टर्मिनेट, ख़त्म, चाहे वो किसी भी इंडेक्स पे हो, नो मैटर्स। ओके, सेम एज इट इज़ एक होता है इसमें कंटिन्यू। कंटिन्यू पता नहीं है दूसरी लैंग्वेजेस में है कि नहीं है। नहीं। कंटिन्यू का मतलब है जैसे ये मिलेगा ना, वो इस आइट्रेशन को स्किप कर देगा, इस आइट्रेशन को। लाइक इस टाइम कितनी लेंथ है इसकी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जैसे ही उसको अरहम मिलेगा ना, उसने उसी टाइम उस इंडेक्स को जंप करके नेक्स्ट पे चले जाना, उसको छोड़ देना, स्किप कर देना। कंटिन्यू मीन्स स्किप स्पेसिफिक इंडेक्स। पहले ही होगा सर, हाँ, ब्रेक को क्या पता पहले वाले से स्किप होगा या दोनों? जो इस पे मिल गया वही स्किप होगा खाली। ये दोबारा चलेगा? दो दफ़ा आया है अब देखो ना, ये क्या कह रहे हो, कंडीशन में, दो दफ़ा आया है। अभी दिखने में तो सब कुछ वही दिख रहा है। मान लो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं इस कंटिन्यू को ना ऊपर लेके आता हूँ। आई थिंक ये वर्क करेगा। देखो ये जैसे ही कंटिन्यू ऊपर किया ना, इसने क्या किया, इस पर होवर आई है डेड कोड है। डेड कोड मीन्स जैसे ही उसको अरहम मिलेगा ना, वो इस अरहम के इंडेक्स को छोड़ के आगे, इसको छोड़ के आगे, इसको छोड़ के आगे। इट मीन्स कि कभी भी वो इस लाइन से आगे नहीं चलेगा। जैसे ये लाइन मिली 17, वो अगली पूरी, चाहे इसके आगे मैंने 10 प्रिंट भी लगाया ना, वो सब छोड़ देगा। लूप में उस स्पेसिफिक लूप का वो इंडेक्स वहीं से छोड़ के आगे जंप कर देगा नेक्स्ट में। इसका फ़ायदा क्या है? बहुत फ़ायदा, क्या फ़ायदा? बहुत फ़ायदा। लेट्स से देखो मैं लगाता हूँ, ये मान लो मैं क्या करता हूँ, ये मैंने इधर लगाया प्रिंट। अब इसकी ज़रा आउटपुट बताओ, हेलो, और मैंने ये किया हेलो। ये अब प्रिंट कहाँ पे लगाया हमने? ये मैंने इफ़ के बाहर लगाया, इसका मतलब ये हर उसमें एग्जीक्यूट होगा इंडेक्स, लूप के अंदर ही है। देखो लूप की ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक है। देखो सबसे पहले क्या होगा, अरहम आएगा, फिर दूसरे इंडेक्स पे इफ़ मैच नहीं होगी तो हेलो आ जाएगा, तीसरे पे भी हेलो, चौथे पे भी हेलो, फिर अरहम मैच हुआ, फिर हेलो हेलो हेलो। ठीक है, मैंने कहा कि जब अरहम मैच हो जाए ना, उसके बाद कंटिन्यू कर दो। अरहम जैसे ही मिल जाए उसके बाद कंटिन्यू कर दो। इट मीन्स जहाँ पे अरहम आए ना, उसके बाद प्रिंट नहीं करना। अभी क्या हो रहा है, पहले वो अरहम प्रिंट करता है, उसने देखो सबसे पहले अरहम प्रिंट किया, उसके बाद हेलो प्रिंट किया, है ना। उसके बाद उसने फिर नेक्स्ट इंडेक्स में हेलो किया, फिर नेक्स्ट में हेलो किया, फिर अरहम किया, फिर अरहम का हेलो किया, फिर नेक्स्ट पे नेक्स्ट। मैंने कहा कि जैसे ही उसको अरहम मिल जाए ना, उसके नीचे जितना कोड है वो डेड कोड है। डेड मीन्स उनको एग्जीक्यूट नहीं करना।
अगर ये इफ़ ट्रू होती है, ये दिखाओ, इसको कंटिन्यू करो आगे। अब देखो सिर्फ अरहम मैच हुआ है, ये 2 हेलो किसके हैं, इस इंडेक्स के हैं, सर्वर के और इस अली के। फिर जैसे अरहम मैच हुआ उसका कोई नीचे एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो मीन्स कि आपको सम टाइम एक पॉइंट से अलग इंडेक्स पे जंप करना। आप चाहते हो इसके बाद कुछ ना हो, तो आप कंटिन्यू का वर्ड यूज़ करो। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूँ, डेफिनेशन ये है कि जब भी आप कंटिन्यू का वर्ड लूप के अंदर यूज़ करते हो, एक ही दफ़ा स्किप करना उसके बाद, उसके बाद क्या करना हो, एक ही दफ़ा skip एक ही करना। दफ़ा हो रहा है इसकी। अभी भी तो एक ही इंडेक्स पे एक ही अब था। जैसे 2 नाम आते हैं, वो तो अब लूप के डिपेंड करता है ना, हमारी कंडीशन पर डिपेंड करता है। हमने कंडीशन ही की लगाई है कि जहाँ जहाँ पे अरहम है, हमने कोई नहीं डिफ़ाइन किया कि 1 दफ़ा है, 2 दफ़ा है, 3 दफ़ा है। वो अलग लॉजिक्स है, वो अलग इफ़ कंडीशन, वो अलग कंडीशन है, यहाँ पे कहीं थी। ठीक है, तो एट द एंड कंटिन्यू का वर्ड क्या करता है, जब भी किसी लूप के अंदर कंटिन्यू का वर्ड आ जाता है, कंटिन्यू का कीवर्ड आता है, तो वो उस स्पेसिफिक इंडेक्स को अगली लाइन से स्किप कर देता है और नेक्स्ट पे जंप कर देता है। मतलब उस इंडेक्स को स्किप करके नेक्स्ट पे चला जाता है। ओके, जैसे कि अभी और डिटेल करते हैं ऐसे। अब मान लो ये भी है, ये भी, 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 ठीक है, डन। अब एरर आ रहा अब देखो एरर क्यों आई है, है। बी लिखा गया। ओके डन, सही है, डन हो गया। अब देखो इसका मतलब क्या है, इस कोड को पहले समझना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे ही कोई बंदा, अब मैंने इसकी लेंथ कर दी कम, मान लो 3 तक, ठीक है, मेरी एक लेंथ है, लूप है, एक लिस्ट है, उसके अंदर 3 एलिमेंट्स पड़े हैं, ठीक है। मैंने कहा कि इस पर लूप लगाओ, जैसे ही इफ़ कंडीशन अरहम होगी ना, कंटिन्यू को रोक देता हूँ, ठीक है, कुछ भी नहीं है। जैसे ही अरहम होगी ना, तो ये शो करना माई नेम इज़ दिस। अदरवाइज़ चाहे कुछ भी हो, एल्स पार्ट हो या ना हो, बट ये तुमने हर दफ़ा एग्जीक्यूट ज़रूर करना। हर इंडेक्स के अंदर इतनी दफ़ा हेलो आएंगे, बट मेरी कंडीशन ये है कि जब अरहम वो दिखाएगा ना, उसके हेलो नहीं दिखाने को। तो आप चाह रहे हो कि इसके नीचे कोई एक लाइन भी एग्जीक्यूट ना हो, तो आप कहोगे कि जैसे ही अरहम मैच हो गया ना, उसके नीचे कुछ नहीं हो। अब इसका मतलब वो हेलो 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 इस इफ़ के लिए स्किप कर देगा। ये नीचे डेड कोड है। ओके, देखो ये इसने पहले प्रिंट किया अरहम, अरहम किया, उसके नीचे कोई हेलो नहीं किए होंगे। फिर उसने जब सर इधर से हमें इंडेक्स की वैल्यू भी एक तरह की पता लग सकती ये इंडेक्स में वैल्यू ही तो है, है। पता कर सकते हैं किसी हाँ। में। वो अगर हम इसकी कंडीशन ये लो आप इधर ही इंडेक्स लगा लो। ये लो, जैसी मैच हो दिखाओ किस इंडेक्स पर अरहम पड़ा था। देखो अब जैसे ही एग्जीक्यूट होगा, अरहम के आगे उसका इंडेक्स भी होगा। ओके, मतलब लेट्स से मैंने इसको यहाँ पे भी चेंज कर दिया, यहाँ पे भी अरहम है। अब एक तो होगा अरहम 0 पे और एक और 0 1 2 3 3 होगा। ओके हो गया, 0 और नीचे ये 3 के ऊपर। ओके हो गया, मतलब अब इंडेक्स के साथ हमें थोड़ा खेलना आ गया, ये भी आ गया, वो भी आ गया। अब क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछते हैं व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू। यस, ब्रेक का मतलब होता है स्टेटमेंट जो हमारी लूप होती है वो रुक जाती है, लूप टर्मिनेट हो जाती लूप है टर्मिनेट हो जिस जाती है। पॉइंट पे मिल गए। ओके, और कंटिन्यू का मतलब होता है वो स्किप कर देते हैं किसको, जो जिस हम- इंडेक्स पे मिलेगा हम्म, उस इंडेक्स को स्किप कर दे, उस इंडेक्स को स्किप करके नेक्स्ट इंडेक्स पे जंप कर देगा। ये इसके सही वर्ड्स हैं, ठीक है। अब कुछ ना लोग कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं, कंटिन्यू की जगह ना रिटर्न भी यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक दिस, ठीक है। जान के रिटर्न का वर्ड भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो रिटर्न जोन सा है ना, वो क्या करता है, ये भी लूप को एंड कर देता है, लुक लाइक अ ब्रेक, ठीक है। रिटर्न ब्रेक एक ही चीज़ है, बट रिटर्न का पर्पस फंक्शंस में एक्चुअली है, बट इधर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। रिटर्न और ब्रेक वही चीज़ है, लूप में चलते हैं, लूप टर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है। और जो कंटिन्यू है सिर्फ वो एक स्पेशल केस है, जो एक स्पेसिफिक इंडेक्स को जिस पे आता है उसको स्किप कर देता है, ब्रेक ही है। ओके, गुड हो गया, गुड हो गया। ये जो मैंने आपको बताया ना, मैंने खुद पर्सनली 5-5 साल एक्सपीरियंस के बंदों को देखा है, ये इन 3 वर्ड्स में डिफरेंस नहीं पता, कंटिन्यू, ब्रेक, रिटर्न। इन 3 का डिफरेंस अगर आपको सही समझ आ गई ना लूप के साथ, ये एक बहुत बड़ा विन है कि अगर आपको इसकी डिफरेंस समझ आ गया सही। और आप रिटर्न में कोई डिफरेंस
ब्रेक और रिटर्न में डिफरेंस एंड दी एंड इधर कोई भी नहीं लग रहा। इधर जैसे हम देख रहे हैं ना, इधर ब्रेक बेसिकली एक रिजर्व वर्ड बनाया गया, बट रिटर्न जो उनसा वो और कामों में भी यूज़ होता है। इधर इसका पर्पज़ वही है जो ब्रेक का रहा, ठीक है। और ब्रेक बनाया स्पेशली लूप्स के लिए गया था, जैसे कंटिन्यूस स्पेशली लूप्स के लिए बनाया गया, ब्रेक भी स्पेशली लूप के लिए बनाया गया, और रिटर्न फंक्शंस के लिए बनाया गया, बट ये इधर भी एज वही काम कर रहा है। ओके, गुड हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया। कभी तुम्हारी बाजी ने बताया? गुड, तुमको पता होगा, पता मैं भी। रिटर्न और ब्रेक तो उधर भी है, वो भी यही काम करता है, सेम। ओके, जैसे अब स्विच स्टेटमेंट है, स्विच स्टेटमेंट होती है, उसके अंदर भी ब्रेक यूज़ करते हो। अब मेरे से एक दफ़ा एक इंटरव्यू में पूछा ब्रेक की जगह क्या यूज़ करूँ, वही स्विच को वैसे ही एग्जीक्यूट करना, वहाँ पे आप रिटर्न यूज़ करो, वही काम वैसे ही चलेगा जैसे चलना चाहिए। अब मान लो आपकी बाजी ने कभी बताया ही नहीं, उन्होंने वही कॉपी पेस्ट ये वो डन, ठीक हो गया, गुड हो गया। अच्छा, यहाँ तक लाइक समझ आई है कैसे लूप्स चलती हैं, कैसे इंडेक्स आइट्रेट होती हैं। अब जो लूप है ना, मैं आपसे कोई वो स्टार नहीं बनवा रहा, उल्टे चलाओ सीधे चलाओ, लिटरली मुझे बहुत बुरा लगता है। वो ट्रायंगल बनाओ, ये करो वो करो, ये वो कोई भी कभी बनवाते ही नहीं है। वो पता नहीं कौन से स्टार बनाते हैं भाई, मुझसे नहीं आज तक बने। इनर चलाओ, ये चलाओ वो चलाओ, मुझसे नहीं बने सच में कभी, तो ना कभी बनाने की। वो बना आउटर लूप, इनर लूप, ये लूप वो लूप, XYZ। आपको सिर्फ बिजनेस लॉजिक समझ आनी चाहिए। अब देखो, हम रियल केसेस में ऐसे ही तो करते हैं। मान लो मेरे पास 4 स्टूडेंट के नाम है, मैं कहता हूँ उनमें से जो अरहम है ना उसको अलग कर दो, तो आप ऐसे इफ़ लगाओगे, लूप्स लगाओगे, ये करोगे वो करोगे। अब मैं कहता हूँ जब अरहम आए ना, तो उसके बाद अरहम के लिए ना स्कोर नहीं दिखाने, आपने इधर प्रिंट लगा के स्कोर भी दिखा रहे हो, तो उसके लिए कंटिन्यू का वर्ड यूज़ कर लोगे। आप कहोगे कि अच्छा जब अरहम आ जाए ना, पहला अरहम मिल जाए वहीं से लूप रोक देनी, तो आप ब्रेक रिटर्न यूज़ कर लोगे। ये वो केसेस जो हम रियल लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, ऐसे नहीं है कि आप बस सोची जा रहे हो और वो काम हो रहा है। तो ये एक्चुअली हम सीख रहे हैं। ओके, लूप हमें समझ आ गई थोड़ी बहुत, ठीक है। इफ़ समझ आ गई थोड़ी बहुत, ब्रेक कंटिन्यू रिटर्न समझ आ गया, गुड हो गया। अब लूप जोन सी है ना हमारे पास मल्टीपल है, ज़रूरी नहीं है कि लूप खाली एक ही है और एक के थ्रू ही हम सारे काम कर सकते हैं। लूप हमारे पास फ्लटर में लूप लगाने के बहुत तरीके हैं, बट जो कॉमनली यूज़ होता है ना, जो मैं ख़ुद पर्सनली यूज़ करता हूँ, वो यूज़ करता हूँ मैं फॉर लूप, या फिर मैं यूज़ करता हूँ फॉर इन लूप। फॉर इन ये मोस्टली किसी लैंग्वेजेस में आपने नहीं सुना होगा। जावास्क्रिप्ट इससे भी ज़्यादा वर्सेटाइल है, उसके अंदर फॉर ऑफ लूप भी है। फ्लटर के अंदर सिर्फ एक है फॉर इन लूप, फॉर इन, ये ठीक है। डिफरेंस क्या है? अब देखो, मान लो आपने फॉर लूप का सिंटैक्स सीखा, जब भी कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन होगा फॉर और फॉर इन के बीच में होगा क्वेश्चन। आपने क्या करना होता है, अगर आपने इंडेक्स को भी जानना है, जैसे इधर हमने क्या किया था, इंडेक्स को प्रिंट कर ली, इंडेक्स हमें पता चल गया इस इंडेक्स पे। अगर आपको इंडेक्स से कोई गर्ज नहीं है, आप चाहते हो सिर्फ मैं वैल्यूज़ को प्रिंट कराऊँ, वैल्यूज़ के ऊपर लॉजिक लगाऊँ और कोड मेरा शॉर्ट हो जाए, तो आप फॉर इन लूप यूज़ करो। फॉर इन लूप में आप वो आई इज़ इक्वल टू 0, i++ कुछ नहीं करते, ये वेरी शॉर्ट फॉर्म है। आपने इधर क्या करना है, ये लगती है हमेशा उसके ऊपर है, लिस्ट के ऊपर है, ठीक है। और आप क्या करो, सबसे पहले लूप का सिंटैक्स करो जो आपका पहला है। आप इधर डिफाइन करो लाइक वार नेम इन नेम्स, दैट्स इट। मतलब इसके सिंटैक्स को समझे क्या लिखा है मैंने। ये जो नेम्स है ना, एक्चुअली ये आपकी लिस्ट का नाम है, और जो इसमें नाम आएगा वो ये पहला नाम वो इस वेरिएबल में आएगा, इसका नाम आप आइटम रख दो, दैट्स इट। इसमें कोई प्लस वार इंट वो दिमाग का कुछ ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको ये एक लाइन ऑफ कोड। आपने लूप, आपको ये लूप लगाने का पर्पस क्या है कि आप एक एक एलिमेंट गेट कर लो, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब ये फॉर इन लूप इसीलिए बनाया गया, आप लूप लगाओ फॉर इन के बाद लगाओ लिस्ट का नाम, इन से पहले लगाओ जिस वेरिएबल के अंदर पकड़ना है, और उसकी टाइप अगर पता है तो लिख दो, वरना वार लिख दो। जैसे मुझे पता है इनकी सारों की टाइप की स्ट्रिंग, तो मैं इधर स्ट्रिंग भी लिख सकता था, ठीक है। अगर मैं इधर प्रिंट कराता हूँ किसको, आइटम को, तो इस आइटम के अंदर क्या आएगा, मुझे सारों के एक एक करके नाम आएंगे, अरहम, सरवर, अली, अरहम। कितना शॉर्ट हो गया।
मतलब कि ये प्लस माइनस ज़ीरो प्लस ग्रेटर लेस देन सब कुछ ख़त्म। दिस इज़ पावर। सही है। इसका ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक है आपको इंडेक्स फाइंड नहीं होता। आपको अगर मैं कहूँ किसी भी पॉइंट पे यार अरहम के साथ इंडेक्स भी तो दिखाओ ना, जैसे अभी उस्मान भाई ने कहा, मैं अगर इसमें होता मैं मर जाता, बट उधर मुझे क्या कहते हैं फैसिलिटी It's मिली। 3 o'clock. अगर इसमें स्पेसिफिक नाम अगर लिखना हो तो स्पेसिफिक नाम हमें क्या अगर मैच करना होगा हम सर्वर पे क्या करें? इफ़ लगा लो, ये इफ़ वैसी है। इफ़ तो वही है ना, जैसे कि आइटम डबल इक्वल है अरहम के, तो ये करो, अदरवाइज ये। अब देखो आपको पहले कितना लिखना पड़ता नेम्स के इंडेक्स के ऊपर, ये वो। जैसे अभी यही कह रहा था नेम्स लिखना ज़रूरी है, मतलब थोड़ा सा सेंटेक्स मुश्किल लग रहा होता है शुरू में, ठीक है, तो आप यही काम करो, कितना आसान होगा। डायरेक्ट आपकी वैल्यू आपको मिल रही है, ठीक है, आपको इंडेक्स के रोलेज में जाना ही नहीं। और मोस्टली होता है ऐसे ही है, आप कभी भी इंडेक्स तो नहीं शो कराते, ज़्यादातर आपको भी वो इन शुरू के वो 1 2 3 शो करवा रहे होते तो इंडेक्स की ज़रूरत होती होगी, अदरवाइज़ क्या कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं होती। तो ये एक इसका क्या कहते हैं ना, ये इसका एक फ़ायदा है जिसके थ्रू आप क्या कहते हैं ना, लिमिट भी लगा सकते हैं। कौन से लिमिट? लिमिट मतलब अगर लो नाम लिखवाने दूसरा नाम नहीं लिखवाना तो लिमिट ही लगा सकते हैं ना, इसका ये टोटल हाँ, हर एक का फ़ायदा है ना, ऐसा होता भी तो नहीं है। एक अगर लूप लगाइए सारी एलिमेंट एग्जीक्यूट होगी, ऐसा होता भी नहीं। रियल केस में ये बेस्ट है। आपने सारे नाम शो करने, मुझे अगर कहेगा ना एक लूप लगा के जल्दी नाम शो करो, मैं फॉरेन लूप यूज़ करूँगा। अगर वो ऑन द स्पॉट कहेगा ये करो ये करो ये करो, फिर इतनी ज़्यादा वर्सेटाइल मुझे यहाँ पे मिलेगी। ओके, कि इस इंडेक्स को ये करो, इस इंडेक्स को ये करो, इंडेक्स का काम आ गया तो मैं समझ जाऊँगा भाई फॉरेन के जाना गलत, फॉर लूप पे जाओ, सिंपल। इसके अलावा कोई लूप नहीं है। इसके अलावा इसके अंदर मेथड्स हैं, लिस्ट के वेयर मेथड हैं, फॉर Case भी ईच, use हो मैप, कौन से? केस भी यूज होता है। केस क्या? switch केस हाँ, सोच केसेस भी वही है, वही सिंटैक्स है, सेम सिंटैक्स। सो बाकी इफ़ जो सी है मुझे ज़्यादा रिलायबल लगती है उसकी निस्बत, मुझे लिखने में भी ज़्यादा आसान लगती है, और मुझे खुद भूल जाता है उसका सेंटेंस, पहले ऊपर ब्रैकेटों में वो दो केस दो, फिर केस इक्वल स्पेस, ये वो ब्रेक देना भूल गए तो गए। तो इधर आपकी आते ज़्यादा आसान है, ठीक है। और मैंने ज़्यादातर कोडिंग के अंदर मोबाइल डेवलपमेंट में लूप्स ही देखी है इफ़ के साथ ही ज़्यादा देखा, बट आप यूज़ कर सकते हो स्विच केस, ठीक है। अच्छा डार्ट पर जब इस्तेमाल करिए कहाँ पे इस्तेमाल करिए? गूगल पे जाओ, ऐप के लिए क्या इस्तेमाल करिए? ऐप के अंदर हम ये कहीं पे भी लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फ्लटर के अंदर किसी ऑन प्रेस के ऊपर, किसी ओवरराइड के ऊपर। अभी हम फ्लटर में ही सारा कोड करेंगे। ओवरराइड का नहीं समझाया अभी आपने, ओवरराइड का वो ओके, वो भी जाएंगे हम, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। ओके, मुझे वो भी समझ आया, उर्दू राइटिंग नहीं आती। क्या है? उर्दू राइटिंग करना बहुत मुश्किल है। ओके, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। उर्दू राइटिंग करना बहुत मुश्किल है, सारा कुछ कॉपी करना पड़ता है, एक लफ्ज़ यहाँ से स्किप हो गया। उर्दू टाइपिंग सीख लो। चलो ठीक है, करते हैं इसको ही करते हैं। लाइक इधर तक समझ आई है? आई कि गई? जी आ गई। क्या समझ आई? जो यहाँ से होता है A for अलग को है, यूज़ करेंगे, for को नहीं यूज़ करेंगे। ओके, गुड, सही है। ओके हो गया उस्मान भाई, ऑल गुड, ज़बरदस्त। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने ना एक स्क्रीन बनाई थी, मुझे याद है गलती से एक स्क्रीन हमने बनाई थी वो वाली, जिसमें ना इतनी ज़्यादा वो आ रहे थे पोस्ट, जिस पर लाइक का बटन भी था, और वो लिस्ट स्क्रीन आई थिंक। ओके, लेट्स से मैं ये लिस्ट स्क्रीन को क्रॉस चेक करता हूँ, ये मेन मेथड में है नहीं है, तो मैंने इधर होम के अगेंस्ट ऐड कर दी लिस्ट स्क्रीन, सेव, चेक किया, चलो यही सही, ठीक है। इन सब के नाम एक ही हैं, जैसे आपने शुरू में कहा, इन सब का नाम एक है, टाइम एक है, ये एक है, वो एक है, इमेज एक है, सारा कुछ एक है। हम चाहते हैं कि हम इन सबको अलग अलग करें, सही है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आप अपने कोड में जाओगे और लिस्ट बनाओगे नाम की, ठीक है। अभी जो लिस्ट है हम किसी ऐप सर्वर से तो ले नहीं रहे, तो इट मीन्स कि हमें ख़ुद बनानी पड़ेगी लिस्ट। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं ओवरराइड से ऊपर, ठीक है, इसको उड़ा देता हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ है, लिस्ट नेम्स इज़ इक्वल ये
अरहम स्क्वायर ब्रैकेट, वही काम जो मैं उधर कर रहा हूँ, जैसे मैंने उधर बताया लिस्ट कैसे बनाते हैं, सेम वही काम। अरहम अली फलक फलक, सही है, के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। मिसबाह फैज़ान और उस्मान, ठीक है, ये हमने नाम लिख लिया, डन हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये सारे नाम यहाँ पे एक एक करके शो हो जाए, वेरी इजी, ठीक है। अब आपको ये चीज़ पता चल गई, आपने लूप के अंदर एक एक करके शो करवाना है। अगर आपने लिस्ट के अंदर कुछ भी 1 बाय 1 शो करवाना है तो लूप चाहिए। लूप कौन सी है हमारे पास, फॉर लूप, फॉर इन लूप, या हमारे पास एक इसकी बिल्ट इन लूप है लिस्ट व्यू बिल्डर। हमने लास्ट टाइम पढ़ा भी था लिस्ट व्यू बिल्डर। लिस्ट व्यू बिल्डर में आप एक इंडेक्स की तरह चलाते हो। अभी क्या हो रहा है, देखो ये सारा कोड डुप्लीकेट हुआ हो, हमने लिस्ट व्यू यूज़ किया, लिस्ट व्यू बिल्डर यूज़ नहीं किया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको सारे वे दिखाता हूँ इधर। सबसे पहले तो मैं सारी लिस्ट उड़ा देता हूँ एक्स्ट्रा। अब सिर्फ एक लिस्ट बची, एक लिस्ट, ठीक है। मैं चाहता हूँ इनको रिपीट करूँ। एक तरीका है मैं इसको 2-4 दफ़ा कॉपी पेस्ट करूँगा जो गलत है। दूसरा तरीका मैं लूप लगा लूँगा। लूप कैसे लगाऊँगा, मैं इस लिस्ट स्टाइल से ऊपर इधर लिखूँगा फॉर लूप, फॉर इन भी लगा सकता हूँ, फॉर लूप भी लगा सकता हूँ, जो भी हमने उधर पढ़ी है। मैं इधर करूँगा फॉर, अच्छा इधर कॉन्स का वर्ड हटा दिया, फॉर के बाद हमने क्या करना है, इसका सेंटेक्स इंट आई इज़ इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू किसके, नेम्स डॉट लेंथ जो उसका बनाया था आई प्लस प्लस, ओके हो गया। ये सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट किया विदाउट कर्ली ब्रेसेस, विदाउट कर्ली ब्रेसेस। वो डार्ट कोड था, डार्ट कोड के अंदर हम कर देंगे। जब आपको भी किसी विजिट के अंदर कोड लगा रहे हो तो आपने कर्ली ब्रेसेस यूज़ नहीं करना विजिट के अंदर। तो एक मसला करेगा ना, नहीं जितना कोड होगा सब दोबारा वो प्रिंट करता है। किसको, मतलब मैं एक स्पेसिफिक एक ही सिर्फ लाइन को मैसेज को फॉर लूप लगा के करना है, उसकी लाइन के नीचे भी अगर हम आगे कोड पढ़ा तो उसको भी फॉर लूप के अंदर ले आएंगे। नहीं लेके आएगा ना, ये फॉर लूप सिर्फ लिस्ट स्टाइल पे अप्लाई होगी। अगर इस लिस्ट स्टाइल के नीचे एक टेक्स्ट विजेट लगी है और उसमें लिखा है हेलो, अगर अब मैं कहूँ ये सिर्फ लिस्ट स्टाइल इस लेंथ तक एग्जीक्यूट होगी, ये इस पे लूप का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ये सिर्फ जो उसकी डायरेक्ट नीचे जो है ना विजेट उस पर अप्लाई होगी। वो अगर हमने 2 लगानी है बीच में तो फिर हम वो कॉलम में ले जाएंगे, कॉलम में ले जाओगे और उसमें लिस्ट स्टाइल और रख लोगे, ठीक है। अच्छा देखो देखो, अरहम 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 कितनी दफ़ा है और लास्ट पे हेलो लिखा है, रिपीट क्या हुआ है, अरहम अरहम। अभी नेम तो चेंज नहीं हुए। लेट्स से मैं इधर इनको अगर एक करता हूँ तो देखो इधर लेंथ चेंज हो रही है, ठीक है। लेट्स से मैं इधर आता हूँ, सेव करता हूँ और जाके इधर कहता हूँ, अच्छा यहाँ पे अब नाम लगाता हूँ। यहाँ पे आके सबसे पहले कहता हूँ इस नेम्स के अंदर जो इंडेक्स है वो शो करा, या आप इस तरह से कर दो, या वही कर्ली ब्रेसेस लगा के ये और डॉलर डन, ठीक है। सेव किया, एरर है, वाई रेंज एरर है। एक्चुअली देखो लिखा रेंज एरर। रेंज एरर क्यों है, देखो कंडीशन क्या लगाई है, हमने कहा आई 0 से शुरू हो, ठीक है, बढ़ता 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 एक पॉइंट पे इसके बराबर हो सकता। मैंने कहा उसकी लेंथ से नीचे रहे। लेंथ से नीचे मतलब इस टाइम इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 0 से 1 करते हैं, 1 से शुरू कर लेते। बस इंडेक्स मसला होगा। इंडेक्स मैंने आपको अभी यही डिफरेंस बताया। एक इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6, और इंडेक्स मैक्सिमम कितना होगा 5। तो कभी भी वो 5 और 6 आएगा तो एरर हो जाएगा। इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे बस। यस एग्जैक्टली यही चीज़ तो बता रहा हूँ। आप क्या करो यहाँ पे ये कर दो, ओके मुनीब को क्लाउड फ्लेयर एक बना के देना उसे। अच्छा मतलब ये समझ आ गई। आपने देखो किया, आपकी सारे इंडेक्स इधर आ, फैज़ान उस्मान ये वो सारे नाम आ गए। अब अगर आप इधर लेस देन इक्वल करते या फिर आप इक्वल लगा के 1 से शुरू करते, 1 से नहीं, आप क्या करते, ये करते 1 से शुरू करते, इधर -1 करते, तब भी चल जाता। इधर जाते और -1 करते, +1 करते तो सही है। तो लाइक हमें इतने उसकी जाने की ज़रूरत नहीं है। लूप 0 से स्टार्ट करो,
लेंथ से पहले ख़त्म करो। कैलकुलेशन कर सकते हैं जैसे मुझे करो, तुम्हें रोक के रखा है किसी ने, रोक के रखा है। डन हो गया, कोई रोकेगा तो कर दूंगा। ओके ओके हो गया। लाइक ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट। अब बट ये जो मैंने अप्रोच लगाई है ना, गलत अप्रोच है। रीज़न ये है कि फ्लटर रिकमेंड करती है कि आप डायरेक्ट लूप फॉर इन या फॉर लूप ना लगाओ। अगर मैं इधर फॉर इन लगाता, कैसे लगाता, इधर करता ये आइटम लेट्स से वार नेम इन नेम्स, ऐसे किया, और इधर आके इंडेक्स की कोई ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ नेम लिख दी, सेव किया एंड डन। देखो कितने सिर्फ लुक लाइक 3 to 4 वर्ड्स, कितने इजी हो गया है ना। बट ये भी रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है, ठीक है, क्योंकि कल को मान लो आपकी लिस्ट में 1 लाख एलिमेंट आ गया, ये 1 लाख एलिमेंट रेंडरिंग में बहुत टाइम ले सकता है, या किसी की डिवाइस स्लो हो गई, कुछ हो गया। इसके लिए फ्लटर रिकमेंड करता है कि अगर आपने लिस्ट के साथ खेलना है तो आप लिस्ट व्यू बिल्डर यूज़ करो, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। अब मैं क्या करता हूँ, लिस्ट व्यू बिल्डर में कन्वर्ट कैसे करता हूँ, सबसे पहले लिस्ट स्टाइल को, जिस विजिट को आपने रिपीट करना है उसको यहाँ से उठाओ, इस पूरी लिस्ट व्यू को उड़ाओ, डॉट बिल्डर लगाओ, आइटम बिल्डर के आगे क्या करो, आइटम बिल्डर के आगे लिखो कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम दो इंडेक्स। उस टाइम आपने पूछा था ये वेरिएबल क्या है, जैसे आप वेरिएबल का नाम आई रख रहे हो, इंडेक्स रख रहे हो, जो भी इधर रखना रख लो, ये एक्चुअली आपके लूप का वेरिएबल है, ठीक है, ओके। यहाँ पे एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा है, इधर गए, इधर लिखा मैंने रिटर्न, और रिटर्न के आगे मैंने वो अपना पूरा विजिट कर दी पेस्ट, ओके। उसके बाद यहाँ पे एक है आइटम काउंट, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था। आइटम काउंट में आप बताते थे किधर तक चलना है, इधर मैंने कहा नेम्स की लेंथ तक चलो, डॉट लेंथ तक, ठीक है। और जो भी मेरा नेम आ रहा है ना, उन नेम्स के इंडेक्स पे जो पड़ा है वो शो करा, ठीक है। अब ये काम मैंने लिस्ट व्यू बिल्डर से किया, वही काम जो मैंने फॉर से भी किया, इनसे भी किया। मगर अब एक इतना बड़ा एडवांटेज है, वो क्या है, जो इंटरव्यू में पूछते हैं और 99 बंदों को नहीं पता, वो ये है कि लिस्ट व्यू बिल्डर एक ऐसा काम कर रहा है जो कोई लूप नहीं कर रहा। वो काम ये है कि मान लो आपके पास सारे नाम हैं, ठीक है, मैंने इधर कोमा लगाया पेस्ट, कोमा लगाया पेस्ट, कोमा लगाया पेस्ट, वो सारे एकदम एग्जीक्यूट करेगा। ये देखो, अब लेकिन ये बारी बारी करेगा, ये आपकी लिस्ट इतनी लंबी है, वो स्क्रॉल के साथ करता है। बिल्कुल। इसमें आपकी एक स्क्रॉल पे कितने आ रहे हैं नज़र, 6-7 आ रहे हैं। ये मेमोरी में सिर्फ इतनी जगह एलोकेट करेगा जितने आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। इससे रैम में फर्क नहीं पड़ेगा। और आपकी बड़ी बड़ी ऐप्स देखो, अब मान लो एक बंदा 2 घंटे से स्क्रॉल कर रहा है फेसबुक, अगर वो लूप के अप्रोच से काम कर रहा होगा ना, वो सारा मेमोरी में लोड हो रहा है, और एक पॉइंट आएगा उसकी मेमोरी फुल हो जाएगी, फेसबुक क्रैश हो जाएगी। बट ये लिस्ट व्यू क्या करता है, खुद ही इन मेमोरी से मैं ऐड भी करता है, रिमूव भी करता है। मान लो मैंने इधर पहुंच गया, इसने ऊपर के सारे माइनस कर लिए मेमोरी से, स्क्रॉल किया, उसने ऐड भी कर लिया, और ये इतना सुपर फास्ट वे है कि हमें फील ही नहीं हो रहा। जितना हमारा व्यू स्क्रीन के ऊपर विजिबल है, उतने एलिमेंट्स को सिर्फ मेमोरी में, अगर हम कोई चीज़ डाउनलोड देख रहे होते हैं, उस पर लोडिंग आ रही होती है, वो वन टाइम लोड हुआ, मतलब लेट्स से कोई टिकटॉक की वीडियो है या कोई यूट्यूब की वीडियो, वो पहले लोड होती है, नेट से लोड हुई, वो आपकी रैम में लोड हुई, आपने पूरी देख ली, नेक्स्ट कर लिया, नेक्स्ट पे गए, जब नेक्स्ट पे जाते तो लोड होने लग जाती है, वो अगली वीडियो लोड हुई फिर आ गए, अब आप वापस पीछे आ गए। वो कभी कभार आता है तो वो चलती ही नहीं। डिपेंड करता है आपके इंटरनेट के ऊपर, डिपेंड करता है इंटरनेट के ऊपर ज़्यादातर। लेट्स से आपने नेट से फैच कर लिया और आप बैक वापस जाते हो, तो पुरानी वीडियो समटाइम दोबारा लोड हो रही होती, इसका मतलब वो रैम से क्लियर हो गई। समटाइम 2-4 वीडियो पहले ही लोड होती हैं, उससे पुरानी वाली लोड हो रही होती, तो ये हर किसी की चल जाती है, समटाइम नहीं चलती। जैसे आप स्टेटसेस वगैरह देखते हो, वो आप एक दफ़ा ओपन कर लो, नेट ना हो तो ओपन रहते हैं, तो मतलब ये सारी वेज यूज़ कर रहे हैं एट दिन लिस्ट व्यू को। पर जो व्हाट्सएप पे स्टेटस देखते हैं, वो व्हाट्सएप memory सारा save लोकल रहता स्टोर होता है, वो save वो वे अलग है। पर फेसबुक इसकी गुड एग्जांपल है, यूट्यूब इसकी गुड एग्जांपल है। जो भी कोई स्टेटस देखो ना, वो इमेजेस भी मोबाइल में से वो निकल मोबाइल आती में लोकल डेटाबेस में रखी हैं हैं, वो सारी। निकल आती है वहाँ से, हाँ, जो भी हमने देखा। गुड हो गया, गुड हो गया, क्या हुआ, गुड, ओके फाइन, गुड हो गया। तो क्या कहते हैं, लिस्ट व्यू बिल्डर देख लिया, लगा के अब देख लिया, जो स्टेटस देखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, हमने देखा वो लगाना, लिस्ट बनाना देखा,
फॉर लगाना, फॉर इन लूप लगाना, कैसे डार्ट में एग्जीक्यूट करें, कैसे विजिट में एग्जीक्यूट करें, ठीक है। तो एंड आई थिंक इट्स गुड। ओके ओके, अब एक आखिरी क्वेश्चन है, अगर आपने इसका आंसर दे दिया हम इसको रैप अप कर देंगे यहीं पे, ठीक है। आंसर क्वेश्चन ये है कि मैं चाह रहा हूँ सबके नाम तो अच्छे लग रहे हैं, सबके साथ नहीं कमिंग भी चेंज हो, किसी का हो कमिंग, किसी का नहीं हो, किसी का कुछ लिखा हो, किसी का कुछ लिखा हो। मैं चाहता हूँ सबके नाम भी नीचे वाले चेंज हो। यस, लिस्ट एक और बना ले और उसमें इंडेक्स जो है वो लगा के इसको फिर आगे इनिशियलाइज करें। यही जो है ना, लेट्स से मैंने इधर रख दिया सब नेम्स, इसको रख दिया सब नेम्स, ठीक है। अब कितने बनाऊँ, क्या हो गया है, इतना मैं वेला बैठूँ, इतना वेला बैठूँ यार, क्या इतनी लेंथ में क्या वैल्यू तो स्टोर करनी है ना डिफरेंट, सबके नाम अलग है, सबके अलग अलग करेंगे। सबके अलग अलग इंडेक्स ही के होंगे। साथ चेंज कर देंगे ऊपर वाले जो हमने बनाए। मुझे सबके डिफरेंट वैल्यूज चाहिए। वही तो कह रहा हूँ कि अगर इंडेक्स ये है तो ये वाली वैल्यू प्रिंट करा दो फॉर इंस्टेंस। कितनी इंडेक्स लगाओगे, कितने इंडेक्स लगाओगे? फॉर लूप लगा ले नीचे को। वो भाई वैल्यू सबकी चेंज चाहिए, इस टाइम में कितने एलिमेंट है मुझे नहीं पता, 20-30 है। वही तो कह रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता। मैं उधर नीचे एक फॉर लूप अच्छा कमिंग जो वाला जो है, अच्छा। ठीक है, वहाँ पे मैं उसके अंदर मैंने वो कमिंग वाला टेक्स्ट भी चेंज करना ना, 20 चेंज करना है, 20 टेक्स्ट चेंज करना। अच्छा, क्या टेक्स्ट लगा? इंडेक्स लगा ले, अच्छा। इंडेक्स उसका नेम डॉट लेंथ रख ले, ठीक है? अच्छा। अगर इंडेक्स यानी इंडेक्स वाइज चलता रहे और चलता कमिंग को रहे। चेंज करता जाए, क्या करता है कमिंग वो अब आप लिख लेना कि अपने वो क्या कहाँ change लिखूँ? करना है। वो एक और उसका लिस्ट बना ले, वही तो वो बोल रहा हूँ मैं, इतनी दोबारा से लिस्ट बनाऊँ, तो फिर इसका हाफ हल कर। यही तो मैं ड्रॉबैक पूछ रहा हूँ। ठीक है, सब तुम्हारी बात भी ठीक है, मगर मुझे लिखने तो सबके लिए पड़ेंगे ना। इस अरहम के नीचे कमिंग आएगा, इसके नीचे ये आएगा, इसके नीचे फिल्म आएगा, इसके नीचे ये आएगा, वो सब के नीचे लिखना तो मुझे पढ़ना है ना कि यार ये तो ये इसका ड्रॉबैक है। लिस्ट का ड्रॉबैक यहाँ से शुरू होगा। इसके लिए हमारे पास एक और चीज़ है मैप, वो हम इंशाल्लाह कल इसको करेंगे और लिस्ट ऑफ मैप का पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। बट अगर अभी देखें तो हमारे पास अभी एक ही तरीका है, वो यही है कि हमें सबके नीचे लिखने पड़ेंगे। लेट्स से कमिंग, इसके नीचे मैंने कुछ पूछना है कोड में। याहू, इसके नीचे गेम, इसके नीचे अल्लाह खैर करे। चैट जीपीटी, इसके नीचे तो एट दी एंड सबके नीचे आप क्या कहते हैं, कुछ उसकी क्या कहते हैं वर्ड्स लिख सकते हो, ठीक है। और उसके नीचे फिल्म, इसके नीचे क्या कहते हैं डांस, ओके ठीक हो गया। तो आप सबके नीचे ऐसे ऐसे लिखोगे, ठीक है, उनको रिपीट करोगे, ये करोगे। अब इसमें भी एक गड़बड़ है। मान लो आप इधर गए, आपने लिस्ट टाइल के अंदर सब टाइटल के अंदर सब टाइल के स्पेसिफिक इंडेक्स को आइटरेट किया तो एरर है। तो वो तो आधे पे करेगा, आधे पे हाँ, तो आधे पे एरर है ना। ये जितने थे उसके बाद हम इसको बढ़ाएंगे ना वहाँ से। अब कितने बढ़ाते रहोगे, गिनते रहोगे। जितने ऊपर बढ़ाएं आप, कॉपी कर जितने देंगे। ऊपर बढ़ाएं। कहते हैं मुझे गिनूंगा कैसे, ये सारे डिफरेंट नेम लूप है। लगा के दोनों में। इसके ऊपर चीज़- लूप लिस्ट भी एक पे लगती है, ये सारे और गिन के लगाने पड़ेंगे और इसका और कोई तरीका नहीं, ठीक है। तो ये लिमिटेशन है, तरीका हो सकता है। ये लिस्ट बराबर करनी पड़ेंगी, यही तरीका है। मैप में है पर वो मैप तो अभी ऊपर नीचे करना देख है। लेना बराबर। अब मैं एक तरीका है ना, मैं आगे वाले उड़ा देता हूँ। अब हो गए बराबर, ठीक है। अब जब मैं ऐड करूँगा साथ साथ ऐड करूँगा, ताकि मैं ऐड करें आप दोनों को, नीचे कॉपी पेस्ट कर ही जब लाइन बराबर हुई तो सिंपल हो जाएगा। वो भाई वो ऊपर अलग वैल्यूज़ है, नीचे अलग वैल्यूज़ है। नहीं तो फिर- मैंने अलग नाम रखने, अलग उनकी कैटेगरी रखनी है। तो मत लाइक एक पैरेलल चलाने के अलावा कोई वे नहीं है, ठीक है। सही है, सेम एज इट इज़ मैंने इमेजेस करनी हो, तीसरी लिस्ट बनाऊँगा, हाँ, उसको भी पैरेलल चलाऊँगा। अच्छा, अगर जब मैंने ये भी करने हो साथ, मैंने वो एक और इज फॉलो वगैरह करना हो, 5वीं मैं लिस्ट ही बनाते थे मर जाओ। ऐड दिया ये सबसे चीप अप्रोच है लिस्ट की, बट ये अप्रोच है, एक अप्रोच है। आप 10 लिस्टें बनाओ, 10 को आइटरेट करो। जैसे मैंने इसमें फंक्शंस बनाए हैं। हाँ, मतलब कि करने का तरीका कुछ पूछा मैंने। करने का तरीका कुछ भी हो सकता है, बट ये एक भी तरीका है जो मैंने आपको बताया। कभी कभार ज़रूरत पड़ ही जाती है बंदा, बट ये उस वेरिएबल अप्रोच से बहुत बेहतर है। आपको कम से कम लिस्टें तो बना रहे हो ना, आगे आप लिस्ट ऑफ मैप भी बना लोगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्या कहते हैं, आई थिंक फ़ाइन है। इधर तक आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है।
और आपने कोई 3-4 लिस्ट को यूज़ करके कुछ बनाना है जिसमें पिक्चर भी हो, नाम भी हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, जस्ट फॉर अपनी टेस्टिंग मर्जी से पर्पस। अपनी ये लिस्ट स्टाइल लगा लो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपको लगाना है। WhatsApp का डिज़ाइन में आया था उसमें change यस कर यू देना। कैन यू उसी कोड कैन में चेंज करना है। यू कैन अब आपको वो दिख रहा है चेंज होता हुआ टेक्स्ट। जब मैंने शुरू में लिस्ट स्टाइल लगाई थी तो मैं एक ही सवाल पूछा था, चेंज कैसे हो। अब कोई पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि टेक्स्ट चेंज करने के तरीके हैं हमारे पास, हम लिस्ट बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हो जाएगा। बट क्या कहते ये अगर मुझे पहले पता होता ना मेरे लिए काम बहुत आसान हो जाता। अब वो करेगा ना तो सारे काम बाद में पहले हमने कर लिए। ये देखिए इतनी मेहनत की है, मतलब कि एक ही चीज़ है वो बार बार कॉपी करनी पड़ी। सर, फिर उसके बाद मैं जब तो लैपटॉप के लिए बता किया, दिया। जब लैपटॉप के लिए किया इसको दोबारा टैबलेट के लिए किया दोबारा फिर करनी पड़ी। देखो इसमें ओ ज़्यादा मेरी होते हैं, जान जिससे के सीख छोटे लिया, उसके टुकड़े लिए देखो, आसान हो जाता है। एक मिनट, कदर कब समझ आएगी जब तुम्हें पता चलेगा इसकी वैल्यू क्या है। जब तुम्हें वैल्यू ही नहीं, मैं तुम्हें लिस्ट बता देता ना पहले, तुम्हें घंटा फ़र्क पड़ना था। तुमने कहना ये पता नहीं कहाँ यूज़ हो रही है, जो गोली कराओ ये। मैंने 2 दिन में बना लिया था जैसे। चलो अब तो 2 दिन दूंगा ना लिस्ट के साथ, देखेंगे। क्या फ़ायदा तो बनावा सारा कुछ। नहीं अब तो दे ज़रा, तो सिर्फ मुझे सेट रिस्पॉन्सिव ही करना। ठीक हो गया। अभी जब कल लिस्ट ऑफ मैप पता चलेगा ना, अब कहोगे मेरी दुनिया बदल गई, दुनिया बदल गई मेरी, ठीक है। उसके बाद आप फिर मॉडल देखोगे, आप कहोगे ओ माय गॉड, ये तो मैं समझो मेरे लिए सब कुछ ईजी हो गया। फिर उसके बाद आप वो जनरेटेड वो पढ़ोगे मॉडल्स, वो फिर आप कहोगे ओ माय गॉड। बट अभी के लिए हमें सिर्फ नेक्स्ट लेयर पे जाना है, वो है लिस्ट ऑफ मैप। उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके थ्रू आप समझो सब कुछ कर पाओगे। जैसे उस्मान भाई ने अपनी प्रोडक्ट्स ऐड की हैं, हर प्रोडक्ट की डिफरेंट इमेज, ये वो सब कुछ हो जाएगा, जो आप सोच रहे हो वो हो जाएगा। ओके ओके, इधर तक बहुत है। इसको क्या कहते हैं, आपने प्रैक्टिस करनी है। ओके कल वाला डिज़ाइन है उसी को हम चेंज कर लेंगे। वट एवर, आपने बस लिस्ट के वे से कुछ भी चेंज करके देखनी। अब कर पा रहे हो, लूप लगा के ट्राई करो, फॉरेन लगाओ और उसके बाद लिस्ट पे बिल्ड लगाओ, ताकि आप कहीं पे भी कोई ये चीज़ रहती ना हो जो आपको समझ ना आ रही हो। मैं सम टाइम पर्सनली छोटी छोटी ऐप्स बना रहा हूँ तो मैं लूप लगाता हूँ, फॉर लूप, फॉरेन। ये देखें अब मेरी एक चीज़ है नहीं कि 1 2 3 हाँ, ये। अलग-अलग कॉपी। हाँ अब ये तो लिस्ट से करेगा, अब मैं लिस्ट से करूँगा। ये देखें लिस्ट ऑफ मैप, ये देखें अब इसके लिए इतना कॉपी करना है। ये भी लिस्ट ऑफ मैप। सारा कुछ मैं ये कल पता चल जाएगा तुम्हें, तुम उससे करोगे, ठीक है। मैं अब नहीं कर रहा इसको। वो मैं बताऊंगा, वो मैं बताऊंगा तो दे दो, ठीक हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताओ, फिर हम इसको रैप अप करें। इधर कोई क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा वो डार्ट पैड का मतलब उधर ही पसंद कर सकते हैं। डार्ट पैड का सिर्फ काम था कि हम इधर सीख पाए। अब मैं आपको इधर मैं आपको बताता ना तो आप एक्स्ट्रा चीज़ें इस पे भी देख रहे होते, इस पे भी देख रहे होते, फिर दिमाग में आता ओवरराइड किया है, देखा ना। ये तो बड़ी देर से मेरे दिमाग तो- में, फिर मैं ओवरराइड टेंशन भी तो क्या कहते हैं, इस वजह से डार्ट पैड में होता है आप एटलीस्ट और बेसिक एक और question था। एग्जीक्यूट कर लो। आपने एक पहले हम जब नाम किसको देते हैं क्लास का नाम तो 2 दफ़ा देते थे ना, अब नीचे वाली क्लास बढ़ा देते हैं। वो बेसिकली कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर है क्लास वो का name नहीं होता। वो कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास नेम सेम होता है, तो उसको उसकी ज़रूरत नहीं होती। उससे पहले कौन सा वर्ड हटाओ तब भी सही है, चलेगा, ऑप्शनल होता है। वो मैंने बताया था वैसे कंस्ट्रक्टर का, नहीं बताया। नहीं पता, बताया था वो देखो। नहीं अल्लाह ने कहा बताया हमें, हम सो रहे थे शायद उस टाइम। चलो तो मैं बताऊंगा, कल दोबारा बता दूंगा, कल दोबारा बता दूंगा, ठीक है। ठीक हो गया, गुड हो गया। तो इतना बस अब आप ये करो और इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। मैंने बस इतना पूछना कि डायलॉग जो हम लगाते हैं, डायलॉग बॉक्स, उसमें हम